सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीएनसी जेई। एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि इस चैनल पर भी जेई से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होता रहेगा, तो आज ही कंटेंट के साथ मैं आया हूँ। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। आप देख रहे होंगे वन शॉट वीडियो है मैथमेटिकल रीजनिंग की, एंड आई कैन गारंटी यू कि दिस विल बी द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच टू स्कोर योर +4 मार्क्स इन जेई मेन 2022। पूरी थ्योरी विद एग्जांपल्स मैं इसमें करा दूंगा। उसके बाद आप आर्काइव के 2019, 20, 21 जहां से मर्जी क्वेश्चन उठा लेना। आपसे ये मतलब जितनी आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया जिसने भी, उसके बाद वो हर क्वेश्चन आर्काइव का जेई मेंस के लेवल का कैसा भी पूछ दिया जाए वो कर लेगा। सारी चीजें कवर करेंगे, स्टेटमेंट से लेकर ट्रुथ टेबल, नेगेशन, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, सब कुछ, सब कैसे लिखना है, कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो हमारी बोलचाल की भाषा में स्टेटमेंट हो सकता है कोई भी स्टेटमेंट बोला, ही इज दैट, ही इज दिस, इज दैट, मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं। बट व्हाट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? A mathematical statement is that which has answer either true or false, means yes या no। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब हमारा वो है हैविंग आंसर ओनली ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। देखो, मैथ सिर्फ दो ही चीजों को कंसीडर करता है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सन राइजेस इन द ईस्ट, द स्टेटमेंट इज ट्रू। मुंबई इज इन इंग्लैंड, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। और कोई भी स्टेटमेंट जिसका आंसर आपको यस और नो में नहीं मिल रहा है, that is not a mathematical statement. Now this is a warm up statement to start the chapter. मेन इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेटमेंट्स को ट्रुथ टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, आपको कनेक्टर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, आपको हर तरह का इनवर्स, कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कंडीशनल, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स आने चाहिए। अगर आपको इतना सब कुछ आ गया, गारंटी से नेगेशन लिखना आना चाहिए, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना आना चाहिए, टेबल बनाना आना चाहिए। अगर ये सब आता है तो जेईई मेंस का कैसा भी क्वेश्चन होगा आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किया कि स्टेटमेंट्स हैविंग आंसर ओनली ट्रू और फॉल्स। एक इसमें चीज आती है कनेक्टर्स। नाउ व्हाट आर कनेक्टर्स? यू माइट हैव रेड अबाउट कंजंक्शंस, उसी से मिलता जुलता है। दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने वाली चीज, ज्वाइन कैसे होती है? एंड, बट, और, इफ, देन। ठीक है, तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए इन सब चीजों से कनेक्टर्स ये होते हैं हमारे, जिनसे हमारी स्टेटमेंट ज्वाइन होती हैं। जनरली स्टेटमेंट हम कुछ भी हो सकते हैं। देयर कैन बी स्टेटमेंट ए, देयर कैन बी स्टेटमेंट बी। हम स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में डिनोट, जो सबसे कॉमनली आपको दिखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको PNQ। तो मैं अभी उसी में करवा देता हूं सब कुछ सॉल्व। हमेशा दो स्टेटमेंट्स कंसीडर की जाती है। एक कन्वेंशनल है, जैसे किसी अननोन को आप कन्वेंशनली एक्स मानते हो, उसी तरह से P और Q आप किसी भी स्टेटमेंट को ले सकते हो। दो स्टेटमेंट्स होती है और आपको ये पता हुआ होना चाहिए कि P और Q के बीच क्या क्या रिलेशन या क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक इसमें चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रुथ टेबल। नाउ व्हाट इज अ ट्रुथ टेबल? मैंने आपको बताया कि ट्रुथ टेबल वो टेबल है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हम सिर्फ कंसीडर उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जो ट्रू या फॉल्स है। तो ट्रुथ टेबल में हमें क्या होगा? कोई भी स्टेटमेंट डिनोट स्टेटमेंट, मैं P के साथ आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, बाय P। मान लो कोई स्टेटमेंट है जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। एक टर्म हमें यूज होता है नेगेशन। नेगेशन में क्या क्या पता होना चाहिए? नेगेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टेटमेंट P से डिनोट हो रही है तो उसका नेगेशन कैसे डिनोट होगा? तो उसका नेगेशन डिनोट होगा नॉट P, इस तरह के साइन से। इफ अ स्टेटमेंट दिस इज P, देन द नेगेशन इज डिनोटेड बाय नॉट P। क्वेश्चन क्या आता है? आपको इन केस एक ट्रुथ टेबल दिया हो जिसमें आपको लिखा हो P ट्रू है, P फॉल्स है। दो केसेस दे दिए आपको। अब आपको नॉट P का टेबल बनाना है, नेगेशन बनानी है इसकी। नॉट P के टेबल में क्या होगा? ये ट्रू है, इसको फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स है, इसको ट्रू कर देंगे। सिंपली द आइडिया, नेगेशन is something that is opposite to the statement.
क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, एक तो ये आ सकता है, एक तो ये बेसिक पता होना चाहिए कि नॉट पी का क्या मतलब होता है, ये जो साइन होता है किसको डिनोट करते हैं, नॉट पी को डिनोट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, राइट द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट का नेगेशन लिखो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो 2 + 2 is equal to 4. I'm just considering a simple example. This is considered statement P. P is equals to. Now you have to choose from the options. What is the negation of statement P? Means you have to write not P. क्या लिखोगे? सिंपली फिक्स्ड रूल है, ये जो इक्वल टू है ना, इसमें आपको नॉट इंसर्ट करना है। 2 + 2 is not equal to 4. Got it? सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। मैं साथ साथ रिवाइज भी कर रहा हूं, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। ये लेक्चर देखने के बाद जिसको एकदम मैथमेटिकल रीजनिंग का आइडिया नहीं है ना, वो एकदम इस चैप्टर में एक्सपर्टीज ले लेगा। बस एक लेक्चर आपको देखना है। हमने सीखा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स में मैथ्स में देखी जाती है, कनेक्टर्स जो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करें, एंड, बट, और, इफ, देन। स्टेटमेंट्स को डिनोट हम कर रहे हैं पी एंड क्यू से। नॉट पी का मतलब क्या है, जो पी स्टेटमेंट ली है अगर वो ट्रू है तो नॉट पी मतलब फॉल्स। नॉट लिखते कैसे हैं, इफ 2 + 2 is equals to 4 then not p is equals to 2 + 2 is not equal to 4। ये नॉट वर्ड आपको इंसर्ट करना है। एक एग्जांपल में इसमें थोड़ा और करा रहा हूं, कभी कभी हमें अपने दिमाग से मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस एग्जाम्पल, टेक इट एज एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, some goats are not white and now white। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट P दिया हुआ है, कंसीडर दिस एज अ स्टेटमेंट P। अब आपको इसका नेगेशन लिखना है। देखो नेगेशन जरूरी नहीं है कि नॉट नहीं दिया जा सकता, नॉट होगा तो आपको फिर उसको कन्वर्ट, मान लो यहाँ लिखा है 2 + 2 is not equal to 4, तो आप लिखते 2 + 2 is equal to 4। नॉट तो आपने तब इंसर्ट किया जब आपको कोई स्टेटमेंट थी, आपको उसको गलत साबित करना था। ठीक है, सम गोट्स आर नॉट व्हाइट, दिस इज अ स्टेटमेंट P। इसका नेगेशन क्या होगा, देखो अब इसका नेगेशन आप में से कुछ लोगों के दिमाग में नॉट P ये आ सकता है, सम गोट्स आर व्हाइट, इट मे बी अ केस, बट मैंने बोला कभी कभी मॉडिफिकेशन आपको अपने दिमाग के अनुसार करनी पड़ेगी। आपको इसका विपरीत लिखना है, नेगेशन में लिखना है। क्या लिखोगे, ये जो सम है ना, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे ऑल। एक अच्छा एग्जांपल लगा तो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करूं, ऑल गोट्स आर व्हाइट, सिंपल। यहां तक जो सोचा था ना गोट्स आर नॉट व्हाइट की जगह नॉट हटा देंगे और व्हाइट रहने देंगे, ये बिल्कुल सही था, नो इश्यूज। प्रॉब्लम ये जो सम था ना, इसको भी चेंज करना था ऑल में। ये केसेस कैसे आएंगे, ये आपको अपना दिमाग वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैंने करा दी है, सम गोट्स आर नॉट व्हाइट, इसका नेगेशन सम गोट्स आर व्हाइट नहीं, ऑल गोट्स आर व्हाइट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सम को भी चेंज किया। तो दिस सम्स ऑफ योर नेगेशन, आपको नेगेशन लिखना आगे और नेगेशन की ट्रुथ टेबल बनानी है। आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं दो स्टेटमेंट्स पर और उनकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं P और Q। लेट्स मूव ऑन। आपने जब सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन, उसी से कुछ मिलता जुलता यहां पर भी आपको एक चीज देखने को मिलती है और यहां पर आपको को मिलती है। पहले हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, ट्रुथ टेबल फॉर स्टेटमेंट्स P एंड Q। इसमें जो पहली कैटेगरी ले रहे हैं दैट वी आर टेकिंग P यूनियन Q। ठीक है, अब देखो टेबल बना लो। दिस इज स्टेटमेंट P, दिस इज स्टेटमेंट Q एंड दिस इज P यूनियन Q। यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है उनको कंसीडर करते हैं। चलो मान लो दिस इज P ट्रू है, Q ट्रू है, P ट्रू है, Q फॉल्स है, P फॉल्स है, Q ट्रू है, या फिर दोनों ही फॉल्स है। ये पॉसिबिलिटी बनती है। TTFF
TF TF, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। P ये समझ लेना ये यूनियन का केस है, इंटरसेक्शन का नहीं है। ये जो ये साइन है ना उल्ट ऐसे V जो बना रखा है, इसको U का साइन समझना, यूनियन का। यूनियन में क्या होता है, अगर दोनों में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई तो आपका जो P ये वाला है P यूनियन Q ये ट्रू हो जाएगा। कैसे, ट्रू ट्रू है तो P यूनियन Q ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू होगा। किस केस में फॉल्स होगा, जिसमें दोनों फॉल्स होंगे। इन P यूनियन Q even if one of the statement is true, then in P union Q if even one of the statement is true, then P union Q becomes true। एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं ट्रुथ टेबल का। सेकंड लेते हैं P इंटरसेक्शन Q। रिमेंबर दिस इज P इंटरसेक्शन Q, ये जो उल्टा भी आपका बनता है। फिर इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट P, स्टेटमेंट Q, P इंटरसेक्शन Q। फिर इसमें भी वैसे ही बना लो केसेस। केसेस हमेशा ऑर्डर में बनाना, वरना ऑर्डर अगर इसमें मैंने लिखा है ना ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ऐसे याद रह जाए, वरना कोई एक केस मिस हो सकता है। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब देखो इस केस में क्या होगा, इन P इंटरसेक्शन Q the statement is P intersection Q, in P intersection Q the statement P intersection Q is true only when both the statements are true। जैसे ये ट्रू दोनों है ना तो ये ट्रू हो जाएगा। बाकी जिसमें एक भी फॉल्स आ गया, और इन अदर वर्ड्स इफ देयर इज इवन अ सिंगल फॉल्स, एक भी फॉल्स है किसी स्टेटमेंट में, तो P इंटरसेक्शन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये कहानी थी। अगर आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े हुए हैं तो जो एंड गेट या और गेट होता है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि एंड में, जितना मुझे याद है, एंड में 1 + 1 1 होता है और 1 + 0 0 होता है, जबकि और में 1 + 1 तो 1 होता ही है, 1 + 0 भी 1 होता है। अगर लॉजिक गेट्स आपने पढ़े हैं तो ये चीज आपने देखी होगी, वहां भी ट्रुथ टेबल एक तरह से बनती है, उसी से आप इसका एनालॉगस इसको आप देख सकते हो। इन P union Q the statement is true even if one of the statement is true, in P intersection Q the statement is true only if both the statements are true, or the statements are false even if one of the statement is false। एक भी false है तो P intersection Q में सारे false, मतलब P intersection Q, और अगर एक दोनों true है तो उसी केस में true होगा। अच्छा, एक टेबल आप अपने मतलब स्टडी के लिए बना सकते हो। ये तो मैंने P यूनियन Q की बना दी। मान लो आपको क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन अगर आपको ये सब बनाना आ गया तो क्वेश्चन इसके बेस पर आएगा, एंड इट विल टेक 2 to 3 minute टाइम मैक्स टू मैक्स, and it will guarantee you +4 marks। For example, मैं एक थर्ड टेबल ले रहा हूं, P इंटरसेक्शन नॉट Q। फोर्थ टेबल ले रहा हूं, P यूनियन नॉट Q। पहले आप इस वीडियो पॉज करें, इस टेबल को खुद बनाएं, फिर देखें जो आपने बनाया था उसमें और मेरे उसमें क्या आंसर है। देखो इसमें थोड़े कॉलम्स बढ़ जाएंगे। आप P लिख लो, आप Q लिख लो सबसे पहले, उसका बाद में करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। P में आप लिख दो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आपको P यूनियन क्यों नहीं, P इंटरसेक्शन क्यों नहीं बनाना है, आपको बनाना है P इंटरसेक्शन नॉट Q। पहले आप नॉट Q लिखो, Q लिख लिया ना हमेशा। अगर मान लो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो तब भी गलती ना हो, इस कारण से पहले P और Q लिख लो। अब जो भी लिखना है, ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ये तो फॉल्स, और ये ट्रू हो जाएगा। TF TF FT FT। अब बीच वाले को मत देखो, अब यहां पर एक हेडिंग डालो P इंटरसेक्शन Q। अब बीच वाले को मत देखो, बीच वाले को किसको नहीं देखना है आपको, इसको आपको नहीं देखना है। अब इन दोनों के बीच खेल देखो, ट्रू और फॉल्स। मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्शन में एक भी फॉल्स तो पूरा फॉल्स, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ये तो फॉल्स ही होगा, और फॉल्स ट्रू ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी दे सकता था, नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q, तब भी कर लेते। कुछ भी मैं दे देता,
तो तब क्या करते, तब नॉट क्यू जैसे बनाया था वैसे नॉट पी बनाते, फिर पी भी नहीं देखते, नॉट पी और नॉट क्यू देखते। अगला आ जाओ इस वाले पर, इस वाले में पी क्यू, ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, पी, अच्छा पी मत बनाना, अब बनाओ, आपको रिलेशन कैसे निकालना, नॉट क्यू से ना, नॉट क्यू, ट्रू, अच्छा ट्रू नहीं, नॉट क्यू का मतलब क्या है, जो क्यू के अपोजिट है, ये ट्रू है ये फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू, ये ट्रू है ये फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू। अब यूनियन निकाल लो, यूनियन में एक भी ट्रू है, पूरा स्टेटमेंट ट्रू, अब फिर बीच वाले को नहीं देखना है, काट दो इसको, इन दोनों को देखो, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएंगे यूनियन में, ट्रू ट्रू तो ट्रू होंगे ही, फॉल्स 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 हो जाएंगे, दोनों फॉल्स हैं, और फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएंगे, एक भी ट्रू है पूरा स्टेटमेंट ट्रू। आपको एग्जाम में क्या होगा, ये एक छोटा सा पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, इसके आगे और लंबी चौड़ी कहानी होगी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रुथ टेबल बनाना सिखा दिया। अच्छा, मैंने इससे पहले जो आपको नेगेशन का स्टेटमेंट कराया था 2 + 2 = 4, और उसका मैंने लिखवाया था 2 + 2 ≠ = 4, सम गोट्स आर वाइट, जो भी था, आर नॉट वाइट, और लिखवाया था ऑल गोट्स आर वाइट। आपने देखा होगा ये मैंने सिंपल सेंटेंसेस का करा दिया था, बट व्हाट इफ वी राइट द नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस जिसमें बीच में कनेक्टर्स हो, देखो वो कैसे लिखना है। 9 जनवरी 2022 शिफ्ट में नेगेशन का एक क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है कि क्या था, 9 जनवरी शिफ्ट 1 जेईई मेंस 2022, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद है, पर उसमें उन्होंने कुछ नेगेशन पूछा था और सेंटेंस कंपाउंड था। कंपाउंड से मैं क्या समझे, कनेक्टर्स के बीच में, उसी का मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं। मान लो एक स्टेटमेंट है पी, अर्थ इज राउंड एंड सन इज हॉट, यू हैव टू राइट द नेगेशन, नॉट पी। देखो अब आपके दिमाग में 2-3 केसेस आ सकते हैं, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज नॉट राउंड एंड सन इज नॉट हॉट, which is the correct answer as per your logic as I have told till now, but the answer is not this, the answer is जब भी आपको कंपाउंड में बनाना हो, अर्थ इज नॉट राउंड तक सही है, अर्थ इज नॉट राउंड, उसमें सेम यही कनेक्टर्स अगर कुछ आए हुए थे, कनेक्टर्स चेंज हो जाएंगे बस, और आ जाएगा ये एंड की जगह, और सन इज नॉट हॉट, दिस इज द नेगेशन। रिमेंबर, कंपाउंड सेंटेंसेस में जो कंपाउंड सेंटेंसेस है उनका तो नेगेशन करेंगे, कनेक्टर चेंज कर देंगे, एंड है तो और कर देंगे। 9 जनवरी 2022 जेईई मेंस शिफ्ट 1 का पेपर देखना, पक्का एक क्वेश्चन आया हुआ है नेगेशन पर, ठीक है, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, पक्का एक क्वेश्चन नेगेशन पर आया हुआ है, और उसमें इसी तरह से था, 4 ऑप्शन थे, किसी में कनेक्टर चेंज था, किसी में कनेक्टर चेंज नहीं था, हमें वो करना था जिसमें कनेक्टर चेंज था, ठीक है। होप यू गॉट माई पॉइंट, होप यू गॉट माई पॉइंट। अब आगे चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर, ये हो गया आपका, अब आगे हेडिंग डाल दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सफिशिएंट थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर आ जाओ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जो पहचान होती है वो किनसे होती है, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जो पहचान होती है वो किससे होती है, इफ और देन। इफ ही इज स्टूडियस देन ही विल टॉप, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, डिनोट कैसे करते हैं, P arrow Q, this is the symbolic representation of a conditional statement। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो क्या करो, P लिख लो, Q लिख लो, और जो 4 केसेस मैंने करवा रखे ट्रू फॉल्स उनको पहले उस ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब लिखना है आपको
पी क्यू इफ और देन। देखो क्या करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तभी फॉल्स होता है, सारे केसेस में ट्रू होता है व्हेन जो भी ये आगे वाली चीज है ये ट्रू होगी और ये फॉल्स होगा। नोट मान लो, इट इज फॉल्स ओनली व्हेन P is true and Q is false. The one and the only condition required. एक कंडीशन मतलब ये ट्रू होगा, ये वाला भी ट्रू होगा, ये वाला भी ट्रू होगा, जिसमें दोनों फॉल्स है वो भी ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब P ट्रू और Q फॉल्स। यहां फॉल्स आ जाएगा। 3 ट्रूज होंगे इसमें हमेशा, ठीक है। अब इसमें भी मॉडिफिकेशन हो सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है नॉट P कंडीशनल, ऐसे देखो ट्रूथ टेबल बना लो। ये सब आपके दिमाग के ऊपर है बस। एक मिनट, एक गोल्डन रूल याद रख लो, P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट P टू Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात पर। एक मान लो इस तरह की टेबल है, आपको क्वेश्चन में लिखना होगा, क्वेश्चन है P कंडीशनल नॉट Q की टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे, पी क्यू लिख लो और यहां नॉट क्यू लिख लो, क्योंकि करना तो आपको काम नॉट क्यू से है। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, बस ये हमेशा याद रखना कि किस सीक्वेंस में लेना है, ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। फॉल्स फॉल्स, नाउ ट्रू ट्रू, अच्छा वो तो देखना नहीं, पहले नॉट क्यू देखो, ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ट्रू है फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है ट्रू हो जाएगा। टीएफ से एफ टी हो गया। अब क्या करना है, अब इस वाले को देखना नहीं है, काट दो इसको। अब आपको देखना है, इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं, कंडीशनल पूछ रहा हूं। कंडीशनल में क्या करना है, क्या बोला, दिस स्टेटमेंट P कंडीशनल नॉट Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड नॉट Q इज फॉल्स। P इज ट्रू एंड नॉट Q इज फॉल्स, अकेली कंडीशन जिसमें फॉल्स होगा। पहले तो देख लो कि ये फॉल्स किसमें, ये इसमें फॉल्स है क्या, इसमें P ट्रू है बिल्कुल, बस इसी में फॉल्स होगा ये, बाकी सब जगह ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। ये था कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें भी एक और केस आएगा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पे। जहां भी इफ और देन का रिलेशन आ रहा है, इफ राजेश इज टॉल देन ही इज थिन, इफ ही इज स्टूडियस देन ही विल टॉप। इस तरह से जहां भी केसेस आपके आ रहे हैं वहां पर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ और देन इनकी पहचान है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन P एरो Q। लिखना कैसे है, एक गोल्डन रूल, इट इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पर। कंडीशनल पर नेगेशन पढ़ा दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा दी, ट्रुथ टेबल बनवा दी। अब आते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पे। बाई कंडीशन की पहचान होती है इफ एंड ओनली इफ। रिमेंबर, उसकी थी ना इफ एंड देन, इसकी है इफ एंड ओनली इफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेटमेंट है अ ट्राइंगल इज equilateral triangle if and only if all angles are pi by 3। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है। जहां भी इफ एंड ओनली इफ होगा वहां पर इसका एग्जाम्पल है, बट इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी, एग्जाम में तो मेन रिप्रेजेंटेशन आती है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट कम्स आउट लाइक दिस, P double arrow Q. This is the symbolic of P Q by conditional statement. Truth table, ट्रुथ टेबल देखो, इसमें कंडीशन होती है बाई कंडीशनल में कि एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, ओनली दिस स्टेटमेंट
आई एम टॉकिंग अबाउट बाई कंडीशनल. दिस स्टेटमेंट is true if both statements P and Q, both statements have same value. या तो दोनों फॉल्स है तो दोनों ट्रू हो, तभी ये ट्रू होगा. टेबल बना के देखते हैं. P Q, ट्रू ट्रू, true false, false true, false false, true 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 false, false true false false. बाई कंडीशन की टेबल क्या बनेगी देखो. As per my knowledge and it is correct knowledge, it is true only when both have the same values. कैसे? इन दोनों की वैल्यू क्या है? ट्रू ट्रू है, ट्रू हो जाएगा. इन दोनों की ट्रू फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा. इन दोनों की फॉल्स ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा. ये मत सोचना ये तो इंटरसेक्शन टाइप केस है. इंटरसेक्शन नहीं, नीचे देखो दोनों फॉल्स है ना. इंटरसेक्शन होता तो फॉल्स हो जाता, कि ट्रू हो जाएगा. रीजन बी, रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, द स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स हैव सेम वैल्यू. इसमें फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन हो सकता है. ऐसे भी आ सकता है P नॉट Q. नॉट Q में क्या करोगे? पहले P बना लो, Q बना लो. देखो यहाँ P बना हुआ है तो मैं सीधा नॉट P बना रहा हूं. ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, और दोनों फॉल्स का ट्रू. Q क्या है? ट्रू TF है. TF. अब आ जाओ नॉट P बाई कंडीशनल Q. सिंपल. क्या बोला? जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. समझ आया ना मैंने क्या किया? मैंने P का नॉट P बनाया डायरेक्ट यहां से देख के, इसको उल्टा कर दिया और Q को ऐसे ही रहने दिया TF. अब इसका ये दोनों कब ट्रू होंगी? व्हेन नॉट P एंड Q बोथ हैव द सेम वैल्यूज. बोथ दोनों की सेम वैल्यू कहां आ रही है? ये तो फॉल्स ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा. ये फॉल्स फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा कि दोनों की सेम वैल्यू. ये ट्रू ट्रू है, ये भी ट्रू हो जाएगा. ये ट्रू फॉल्स है, ये तो फॉल्स हो जाएगा. दोनों की सेम वैल्यूज हो, वैल्यूज दोनों की फॉल्स हो, चलेगा, तब भी ट्रू है. दोनों की वैल्यूज ट्रू है तब तो ट्रू है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है. इसमें अलग अलग तरह के केसेस ले सकते हो. नॉट P बाई कंडीशनल नॉट Q, इसका भी टेबल आप बना के देखना. नॉट P बाई कंडीशनल नॉट Q, मतलब ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरह के केसेस बन सकते हैं. इस चैप्टर में बहुत तरह के केसेस बन सकते हैं और उन्हीं को क्वेश्चन में एनटीए वाले एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे मैं आपको भी 3 चीजें बताऊंगा. कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कन्वर्ट स्टेटमेंट कैसे लिखना है और इनवर्ट स्टेटमेंट कैसे लिखना है. क्योंकि देखो अगर जेईई मेंस में 100 क्वेश्चंस आते हैं, अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के, तो 80 to 90 क्वेश्चंस वो होंगे जो ट्रुथ टेबल के बेसिस पर होंगे, जिनमें कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा और आपको ट्रुथ टेबल से पूरी उसकी स्टडी करनी है. बट 10 से 20% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनसे आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसका नेगेशन, उसका कन्वर्स, उसका इनवर्स, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये सब आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. उससे पहले एक टर्म मैं आपको बताना चाहता हूं, टॉटोलॉजी एंड फैलेसी. किसी ने भी अगर आप में से जेईई मेंस का थोड़ा बहुत ही कुछ पेपर्स देखें तो आपको ये टर्म सुनने को पक्का दिखा होगा जेईई मेंस के सैंपल पेपर में या ओरिजिनल पेपर्स में भी. टॉटोलॉजी एंड फैलेसी. टॉटोलॉजी स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड फैलेसी स्टैंड फॉर फॉल्स. ये होता कब है? ये चीज होती है जब जो भी हम निकाल रहे हो ना, मान लो हम कुछ P इंटरसेक्शन Q निकाल रहे हो या P नॉट Q, कुछ भी मतलब कंडीशनल बाई कंडीशन कुछ भी निकाल रहे हो, when all the statements comes out to be true, then it is termed as tautology. When all the statements come out as false, it is termed as fallacy. क्वेश्चन में आता है तो आपसे 4 बुलियन ऑपरेटर दे देंगे आपको, 1 2 3 4. मैं रैंडमली कुछ भी केस बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर में कौन टॉटोलॉजी कौन फैलेसी है. ठीक है, मैं बस आपको ऐसी एक इस तरह से दे रहा हूं. P थर्ड में, ठीक है, और फोर्थ में. ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए. वो इतने छोटे नहीं देंगे, वो और बड़े देंगे. इसमें आपको क्या करना होगा, पहले P और Q की ट्रुथ टेबल बनानी होगी, P और Q की वैल्यूज लेके, फिर नॉट Q के साथ
नॉट क्यू के साथ क्या उसका बीच में कुछ साइन होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन का दे दो, सब में इंटरसेक्शन का साइन डाल दो। फिर नॉट क्यू देखना पड़ेगा और जो यहां से वैल्यू आएगी उसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा नॉट क्यू के साथ, इसमें नॉट पी के साथ, इसमें नॉट क्यू के साथ, इसमें नॉट पी के साथ। सारे आंसर्स जो आपका फाइनल आएगा अगर फॉल्स हो गए तो वो फैलेसी हो जाएगा, और अगर सारे आंसर्स आपके ट्रू हो गए तो वो टॉटोलॉजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखा है, which of the following expression is a fallacy, which of the following expression is a tautology। आपको चारों केस में ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। बेस्ट ऑप्शन होता है आपको एक ऑप्शन पकड़ो, इनकेस एबीसीडी कभी भी दिया हो टोटोलॉजी के लिए, आप बी सेलेक्ट कर लो, मैं जस्ट रैंडम बता रहा हूं। अगर वो आपकी टोटोलॉजी हो गई तो आगे बढ़ो, नहीं हुआ डी मारो, फिर मान लो डी भी नहीं हुआ तो सी मारो। मान लो इतनी किस्मत खराब है कि तीनों ऑप्शन ही टोटोलॉजी में नहीं है तो ऑफकोर्स जब तीन नहीं आ रहे तो ए वाला ही होगा। तो इस तरह से आपको वहां पर इस चीज को देखना है। दोनों टर्म्स मैंने आपको बता दी, टोटोलॉजी एंड फैलेसी। अब इसके बाद चलते हैं, हेडिंग डाल लो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और उनको लिखने का तरीका। देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। लेट देयर बी ए कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आप कोई फंक्शन मान लो, just a second, if p then q। now you have to write the contrapositive of if p then q। you will write it as, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कन्वर्स और इनवर्स में, तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन ऐसा कुछ खास देखा नहीं, पर ये आया हुआ है कि कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखते हैं। स्टेटमेंट दी हुई थी इसका कॉन्ट्रापोजिटिव पूछा था। इट विल बी रिटन एज नॉट क्यू कंडीशनल नॉट पी, ठीक है। P कंडीशनल Q स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नॉट Q कंडीशनल नॉट P। फॉर एन एग्जांपल, लेट अस टेक अ स्टेटमेंट, इफ इट इज रेनिंग देन द क्लाउड्स आर ब्लैक। स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, उस पर नहीं जाना है। आपको दे दिया गया इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने आना चाहिए, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स हैं, इफ इट इज रेनिंग ये हो गया आपका पी पार्ट, देन द क्लाउड्स आर ब्लैक ये हो गया आपका क्यू पार्ट। फॉर्मूला क्या याद रखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। आप लिखोगे इफ द क्लाउड्स आर नॉट ब्लैक, इफ द क्लाउड्स आर नॉट ब्लैक देन इट इज नॉट रेनिंग। गॉट इट। हमने क्या किया, पहले पी और क्यू को आइडेंटिफाई किया, फिर नॉट क्यू लिखा। नॉट क्यू कैसे लिखते हैं, नॉट लगा के। इफ द क्लाउड्स आर नॉट ब्लैक, क्यू को पहले लाए, देन ये जो साइन है ना ये इफ और देन के लिए ही है, ये देन को ही डिनोट कर रहे हैं जो साइन है। इफ इट इज रेनिंग देन द क्लाउड्स आर ब्लैक, इफ द क्लाउड्स आर नॉट ब्लैक देन इट इज नॉट रेनिंग। पी को नॉट पी किया देन नॉट पी, क्यू किया नॉट क्यू किया देन नॉट पी, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने के लिए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे भी ट्रुथ टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको इस तरह की कोई ट्रुथ टेबल दे दी कि नॉट क्यू और इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। क्या करोगे, पहले पी क्यू बना लेना, ठीक है, फिर क्यू का वैल्यूज लिख लेना नॉट क्यू का, फिर पी का लिख लेना, फिर इनमें वो वाला रूल लगाना, कंडीशनल है ना, कि ये तभी फॉल्स होंगे जब यहाँ ये वाली चीज ये ट्रू होगी और ये फॉल्स होगी, देन इज द ओनली केस व्हेन द स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट जब फॉल्स होगी, ठीक है। अच्छा अगली चीज पर आते हैं, अगली चीज है इनवर्स। किसी स्टेटमेंट का इनवर्स कैसे लिखते हैं। सेकंड चीज है इनवर्स। सिंपल फॉर्मूला है, पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट मान लो आपकी इफ पी देन क्यू। नाउ हाउ टू राइट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। देखो इनवर्स के लिए आप लिखोगे, ठीक है, इनवर्स के लिए आप लिखोगे इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। इसमें आपने क्या किया था, नॉट लगाया था पर उल्टा कर दिया था, इसमें नॉट लगाना उल्टा नहीं करना है। क्यू को आपने पहले ला दिया था कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, क्यू को आपने पहले ला दिया था ना, इसमें वो काम नहीं करना है। इसमें दोनों के आगे नॉट लगाना है स्टेटमेंट्स के, पर जो जहां उसको वही पोजीशन पे रहने देना है। इसमें क्यू सेकंड पे था बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव में फर्स्ट पे आ गया, इसमें क्यू सेकंड पे था सेकंड पे रहा बट चेंजेस क्या हुए, दोनों साइड नॉट आ गया। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप इसका क्वेश्चन लिखो, इफ इट रेन्स दे विल कैंसल द सेमिनार, दिस इज द क्वेश्चन एंड यू आर गिवन द टास्क टू राइट द इनवर्स ऑफ इट। ये आपका स्टेटमेंट है, आपको इसका इनवर्स लिखना है। ठीक है, इनवर्स में क्या है, स्टेटमेंट पहचान लो। इफ इट रेन्स तक पार्ट पी हो गया, दे विल कैंसिल द स्कूल पार्ट क्यू हो गया। इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। इफ इट डज नॉट रेन्स दे विल, जो जाना उसको वहीं लेने देना, बस नेगेशन में डाल देना, दे विल नॉट कैंसिल द सेमिनार, दैट्स इट। देखो नेगेशन, कॉन्ट्रापॉजिटिव, इनवर्स, कन्वर्स एकदम रटे हुए होने चाहिए। कैसे लिखना है मैं फिर बता रहा हूं। कॉन्ट्रापॉजिटिव, जो स्टेटमेंट इफ और देन में दिया हुआ है दोनों में नॉट लगा और दोनों को पोजीशंस भी चेंज कर दो। इनवर्स में क्या है, पोजीशंस मत चेंज करो, बस दोनों में नॉट लगा दो। इफ इट रेन्स, इफ इट डज नॉट रेन्स, दे विल नॉट कैंसिल द सेमिनार। ठीक है, ये हो गया। लास्ट पार्ट जिसमें है, जो लास्ट स्टेटमेंट में लिखने के लिए बता रहा हूं, इसके अंदर एक एग्जांपल बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का इसमें आ सकता है। आप आर्काइव देखोगे, मैं कर रहा हूं, उससे बेटर है कि आप उस चीज को प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर ऐसी कोई डिमांड आती है कि मैं क्वेश्चन का सेशन लूं तो मैं ले लूंगा। हालांकि मैंने हर केस के साथ एक एग्जांपल बता के, अगर आपने वीडियो में नोट्स ढंग से बना लिया, एक बार भी इसको पढ़ लिया और थोड़ा मेमोराइज कर लिया, तो मेमोराइज क्या करना है, समझना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेंस का 4 नंबर का क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लग जाए, आपका गलत नहीं होगा, यू विल गारंटेड गेट 4 मार्क्स। ठीक है, आ जाते हैं कन्वर्स पे। कन्वर्स लिखना सबसे आसान है। देखो स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, इफ पी देन क्यू, सब में ये इफ पी देन क्यू, इसमें हो जाएगी आंसर इफ क्यू देन पी। जो जैसा है, नॉट व्हाट कुछ नहीं लगाना, सिंपल आगे पीछे कर देना है। आगे पीछे कैसे कर देना है, इफ इट रेन्स, फॉर एग्जाम्पल सेम स्टेटमेंट लेते हैं, इफ इट रेन्स दे विल, इफ इट रेन्स देन दे विल कैंसिल द सेमिनार। ठीक है, इसका कन्वर्स लिखो। क्या करना है, ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट पी, दिस इज योर स्टेटमेंट पी एंड दिस इज योर स्टेटमेंट क्यू। जो देन से शुरू होता है वो क्यू, जो स्टार्टिंग से शुरू होता है वो पी। करना क्या है, इफ इट रेन्स देन दे विल कैंसिल द सेमिनार, क्यू देन पी। इफ दे कैंसिल द सेमिनार, नॉट व्हाट कुछ नहीं, बस पोजीशन चेंज, इफ दे कैंसिल द सेमिनार देन इट विल रेन। ठीक है, मैंने आपको हर एक एग्जांपल कराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैं समराइज करना चाहूं, आपको कनेक्टर्स पता होने चाहिए, आपको नेगेशन लिखना आना चाहिए, इंटरसेक्शन, एंड और नॉट, एंड और ऑल, एंड और नॉट नहीं, एंड और ऑल, इनकी ट्रुथ टेबल बनानी आनी चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट पता होना चाहिए। कंडीशन का गोल्डन रूल क्या है, पी कंडीशनल क्यू इज फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। बाई कंडीशनल, पी बाई कंडीशनल क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू हैव द सेम वैल्यूज। उसके बाद कन्वर्स लिखना आना चाहिए, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना आना चाहिए, इनवर्स लिखना आना चाहिए, और नेगेशन तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। नेगेशन में एक एग्जांपल मैंने बताया, जो 9 जनवरी 2020 मेंस में आया था शिफ्ट 1 में, उन्होंने आपसे नेगेशन पूछा था एक स्टेटमेंट का। करना क्या होता है, और नॉट तो लगाना ही होता है कंपाउंड सेंटेंस में, कनेक्टर भी चेंज करना होता है। एंड था तो और करना था, और होगा तो एंड करना होगा। एक छोटी सी टेबल में, अगर अभी मैंने हर क्वेश्चन का एक एग्जांपल भी करा दिया है, ठीक है, एक छोटी सी टेबल में अगर मैं समराइज करना चाहूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टेटमेंट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट
ओनली दोज विच आर ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। दो ही चीजें स्टेटमेंट होती है। सेकेंड पार्ट, कनेक्टर्स विच कनेक्ट द स्टेटमेंट्स, एग्जाम्पल एंड, बट, जनरली आपको और, एंड, इफ, देन ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ चीजें क्या, इफ द स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाई पी, ये साइन मत बनाओ, इफ द स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाई पी देन नेगेशन इज डिनोटेड बाई नॉट पी। ठीक है, अच्छा, नेगेशन नॉट पी हो जाएगा। एक टेबल बना लो, यहां लिख लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहां लिख लो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, टेबल को थोड़ा बड़ा कर दो, ऐसे क्लैरिटी नहीं आएगी। स्टेटमेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव इनवर्स कन्वर्स। मैंने इतनी लाइनें खींच दी, इतनी लाइनें लंबी खींचने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली क्या है, इफ पी देन क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या है, दोनों में नॉट लगाओ, जगह चेंज। इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। इनवर्स में क्या है, जगह सेम रहने दो, दोनों के आगे नॉट लगा दो। इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। कन्वर्स में क्या है, नॉट वर्ड कुछ मत लगाओ, बस जगह इंटरचेंज मार दो। दिस समराइज योर कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स एंड कन्वर्स। नेगेशन को तो मैंने बता ही दिया, नॉट पी से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल कराया, इफ अर्थ इज राउंड एंड सन इज हॉट, का नेगेशन होगा इफ अर्थ इज नॉट राउंड और सन इज नॉट हॉट। जो हमारा कनेक्टर है उसको भी चेंज करना है। नेगेशन बता दिया। कंडीशनल बाय कंडीशनल का गोल्डन रूल बता दिया। कंडीशनल में द स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली व्हेन P is true and Q is false. Biconditional में the statement is true only when P and Q have same values. Let it be both the values be false, both the values be true. ठीक है, सबके स्टेटमेंट्स भी लिखने सिखा दिए, एक एग्जांपल भी करा दिया, सब चीज हो गई। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जेईई मेंस में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली आएगा किस टाइप से। करते हैं, देखो जेईई मेंस में एक तो आ सकता है सिंपल, आपसे पूछ देंगे राइट द नेगेशन, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट द कन्वर्स, राइट द इनवर्स। राइट द कन्वर्स और इनवर्स का एग्जांपल मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन में अभी तक नहीं देखा है, इट मे बी कि कभी पूछा गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव और नेगेशन के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने के, नेगेशन लिखने के। वो क्वेश्चन एक लंबा सा क्वेश्चन देंगे क्योंकि उनको भी पता है कि चैप्टर इजी है, बच्चे करके आएंगे, तो वो टाइम खाना चाहेंगे। टाइम कैसे खाएंगे, वो आपको दे देंगे एक इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन। ठीक है, दे देंगे। एक वैरायटी ये होती है, पहली वैरायटी, क्वेश्चन नंबर 1 वैरायटी, इतनी बड़ी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और ट्रुथ टेबल पूछ लेंगे। आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, पहले आप पी और क्यू अलग लिख लेना, फिर पी कंडीशनल क्यू लिख लेना, फिर बाकी पी क्यू हटा देना, पी कंडीशन क्यू की लिख लेना, फिर अलग से नॉट क्यू की बाय कंडीशनल लिख लेना। ठीक है, उसको अलग रखना, और फिर दोनों का यूनियन देखना क्या होगा। यूनियन में कैसे देखते हैं, अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू होगा, और अगर फॉल्स फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। एक ही केस होता है उसमें फॉल्स होने का। एक ये देंगे, एक ही वो क्वेश्चन देते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग, इससे भी एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आपका आएगा, वो ऐसे दे देंगे P Q, यहां एक स्टार मार्क कर देंगे, नॉट P। ठीक है, बाई कंडीशनल आपका दे देंगे, बाई कंडीशनल मान लो आपका दे दिया उन्होंने, एक डब्बा बना दिया, उसके आगे Q लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, वो 4 ऑप्शन बना देंगे, A B C D। स्टार को एक ऑप्शन में और से, एक में एंड से,
एक में बाई कंडीशनल टाइप से कुछ, या एक में कुछ भी, मतलब रैंडमली मैं बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, इस तरह से दे देंगे। और डब्बे को एक में मतलब कुछ नहीं है, सिंपल क्यूब, ओनली क्यूब। एक में डब्बे को नॉट का सिंबल बना देंगे, हो सकता है 3 कुछ एग्जाम्पल में ऐसी नॉट का ही दे दें, और फिर एक में दे दें ओनली क्यूब। ओनली क्यूब का मतलब डब्बे में कुछ नहीं है, अगर इसको हटा भी दोगे तो सेम चीज है। मैं ऐसे जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कि क्वेश्चन आया नहीं है, एग्जैक्ट क्या था मुझे नहीं याद है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, और अभी 2021 में ही शायद आया है। अब आपको क्या करना होगा, और एक स्टेटमेंट इसके लिख देंगे कि ये पूरी जो चीज है दिस इज फैलेसी ऑब्लिक टॉटोलॉजी, कोई भी चीज दे देंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टार एंड और बाई कंडीशनल में क्या होना चाहिए कि जो पूरी चीज आए वो फैलेसी आ जाए या टॉटोलॉजी, जो भी उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल से पहले तो आपको पीएनक्यू निकालना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है कि पहले पीएनक्यू निकाल लो, फिर यहाँ पे कुछ इसमें से एक मान लो, और फिर इसको स्टार को सॉल्व करो। कोई ऑप्शन मैच करता तो करो, नहीं होता जो यहाँ माना है कोई एक आपको एज्यूम करना पड़ेगा, उसको चेंज करके फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड पे क्वेश्चन करो। तो इस क्वेश्चन को करने में या तो बच्चे फिर छोड़ देंगे, या फिर अगर थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो तो हो सकता है आपको 3 मिनट लग जाए, बट गारंटीड आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, जो कि बाकी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 3 मिनट लगाने के बाद नहीं मिले। ठीक है, सो दैट सम्स अप योर मैथमेटिकल रीजनिंग, A to Z सारी थ्योरी पढ़ा दी, कुछ भी नहीं बचा है। दिस लेक्चर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टैकलिंग एनी लेवल ऑफ प्रॉब्लम इन जेईई मेंस 2022। ठीक है, अभी स्टैटिस्टिक्स और जो भी वन शॉट चैप्टर्स हैं उनके मैं डिस्कशन सेशंस लेकर आऊंगा इसी तरीके से। केमिस्ट्री के भी आएंगे, मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड होंगे, दोनों सब्जेक्ट्स में खुद लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब। अब इस तरह का अच्छा कंटेंट, क्वालिटी लेवल का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। सो दिस इज राज फ्रॉम NIT रावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद।